अपने घर के बाहर, जैसे कि मैं अपने घर की एंट्रेंस पे खड़ी हूँ, इस तरीके का हम एक चाबियाँ लटकाने के लिए स्टैंड लगा देते हैं। ये कई शेप में आते हैं, लेकिन जैसे कि ये मेरा छोटा सा है, क्यूट सा, इस वजह से ये हल्का भी है। तो क्या है कि इसमें चाबी लटकाते हैं, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ जब मैंने इसको यहाँ फिक्स किया। अभी तो ये फिक्स है, लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है वो आप देखिए और जानिए कि किस किस को वो प्रॉब्लम आती है, तो उसको किस तरीके से फिक्स किया जा सकता है। घर में छोटी छोटी चीजें, जैसे कि ये देखिए आप, तो ये निकालना इतनी इजी नहीं होती, तो मैं निकाल के दिखा रही हूँ, लेकिन जब हम दरवाजा खोल के बाहर लेते हैं हम झट से ऐसे करते हैं और ये फंस जाता है इसमें। तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए और बहुत छोटे छोटे काम घर के करने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि डबल टेप एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बहुत काम आती है। इसका छोटा सा पीस लेना है। मैंने इसके 2 टुकड़े लिए हैं, क्योंकि मुझे जहाँ लगाना है मैं पहले देख चुकी, जो चीज़ इसकी यहाँ दीवार से टच हो रही है, क्योंकि ये हॉलो है बाकी तो बीच में से, लेकिन जहां से ये दीवार में सबसे ज्यादा अच्छी तरह से टच हो रहा है वहां पर ये टेप इस तरीके से लगाएंगे। इसके ऊपर एक और जो कागज चिपटा हुआ है इसको हटाएंगे, और अब उसके बाद इसको वापस इसमें डाल दूंगी मैं, और जहां तक ये आ रहा है, आने के बाद इसको प्रेस करना है। कहने को ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आइडियाज नहीं आते हमें। तो अब ये अच्छी तरह चिपक गया है और अब ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। देखो आप, ऊपर से हिला था वो, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। अब इसमें जब भी हमको चाबी निकालनी है तो वो झंझट नहीं रहेगा, जो कि ये पूरा का पूरा खुद हिलता था। अब आराम से हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में बने रहिए और चलिए मेरे साथ। ये फिक्स हो चुका है। अब यहाँ मेन गेट से मैं आपको ले चलती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में इतने सारे हैक्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं चाहे तो एक चीज मैं दिखाती हूँ कि जब हम बहुत सारा किचन का सामान, जिसमें सब्जियां भी होती हैं और भी बहुत सारे आइटम होते हैं, लाते हैं, तो उसको किस तरीके से हमें लंबा चलाने के लिए फ्रिज की जरूरत नहीं होती, बाहर ही उसको रख सकते हैं। और उसके साथ एक और बहुत अच्छी पैसे बचाने की ट्रिक आप देखेंगे अब अगली फुटेज में। यहाँ कुछ कागज़ के पीसीज आप पड़े हुए देख रहे हैं, और इस लिफाफे में मैंने कुछ और पॉली बैग्स रखे हैं जो कि अलग अलग सामान लेने पर हमें मिलते हैं। इनको मैंने फोल्ड करके रखा था। उसी तरीके से जब हम वेजिटेबल्स लाते हैं तो अब पेपर बैग्स भी मिलने लगे हैं। जैसे कि एक सब्जी लेंगे तो एक पेपर बैग में डालेंगे। ये सामान लिया हुआ है मैंने एक मार्ट से, ओपन मार्केट से अगर लेंगे तो वो जो पिछले वाले पॉली बैग्स मैंने दिखाए थे वो हमें मिलते हैं। ये पेपर बैग्स बड़े काम के होते हैं। अब इसमें मैंने ये धनिया पुदीना कल रात को लाया था, तो ये थोड़ा सा मुरझा गया है। बाकी सब्जियां फिर भी ठीक हैं। जो ज़्यादा पत्ते वाली सब्जियां उनको तुरंत पानी की ज़रूरत होती है, वरना वो सूखने लग जाती हैं। इनकी जड़ों को हमको जल्दी से जल्दी पानी में भिगा देना चाहिए। बाकी सब्जियां तो मैं साइड कर देती हूँ। अब ये भी एक पुरानी टी शर्ट का पीस है जो कि मैंने ऐसे ही कामों के लिए कटिंग करके रखा है। तो इस तरीके के कपड़ों का इस्तेमाल भी हम चाहें तो अपने किचन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं। इसको मैंने पीने के पानी से भिगा लिया है। अब इस भीगे हुए कपड़े को अगर पूरा नहीं भी भीगा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक हाथ से ये काम कर रही हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है। अब इसमें मैंने ये धनिया पुदीना पैक्ड का पैक्ड रख दिया है, ताकि इसकी रूट्स वाले हिस्से को कुछ इंचों तक पानी मिले, हल्का हल्का। अगर बहुत डीप पानी में भिगा देंगे तो ये सड़ भी जाएंगी। अब जहाँ से सूखा था वहाँ से मैंने थोड़ा पानी ऊपर से इसमें डाल दिया, और अब कपड़ा तकरीबन अच्छी तरह से भीग चुका है। और अब इसको चाहें तो अलग अलग भी मैं 2 जगह रख सकती थी, लेकिन धनिया पुदीना बंधा हुआ आपस में, मैंने खोला नहीं है उसकी गड्डियों को। तो इस तरीके के एक कंटेनर में इसको रख के हम चाहें तो कुछ दिन तक अपने किचन में रख सकते हैं बगैर फ्रिज के, और कुछ ही देर में ये एकदम खिल जाता है, क्योंकि इसको नीचे से पानी मिल गया है। और जो इस तरीके के पॉली बैग्स हैं, इसको फोल्ड करने से ये होता है कि एक तो ये हमें पता लग जाता है कि कितनी मात्रा में हमारे पास हैं, और इनको भी एक बैग में रख दें तो और सुविधा हो जाती है।
इस तरीके के पॉली बैग का जो मैं इस्तेमाल आपको बता रही हूँ, उसके साथ ये देखिए कुछ केमिस्ट के लिफाफे हैं जिसमें मेडिसिन वगैरह आती है। ये कागज़ हो, कोई और कागज़ हो, उन सबको हम किस तरीके से रोज़मर्रा में अपने डस्टबिन में कूड़ा रखने के लिए सेट कर सकते हैं। पॉली बैग लगाकर जब हम इसमें थोड़े कागज़ भी डाल देते हैं तो जो कचरा पानी छोड़ता है, किचन के कूड़े में सब्ज़ी और फलों के छिलके जो थोड़ी देर बाद पानी छोड़ने लग जाते हैं, तो इस तरीके के पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो नीचे ना डस्टबिन को गंदा होने देते हैं। और मैंने इसको ऐसे मसोच के रख दिया है तो इसमें पानी एब्जॉर्ब करने की और ताकत आ गई है। और यहाँ पर चाहें तो यहीं पर ऐसे लिफाफे रख दें, आपके ऊपर है, आपके घर में जितनी जगह है आप इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल अपने हिसाब से रोज़मर्रा में कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। मैंने अभी आपको पेपर बैग, प्लास्टिक के बैग और बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल दिखाया है। ये हो गया आम के आम और गुठलियों के दाम। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी आया चोखा। मतलब एक काम भी हमने निपटा लिया और उसके लिए हमें अलग से पैसे भी नहीं देने पड़े। अब इसी तरीके से एक और चीज़ जो बहुत खास होती है कि हमें कुछ ऐसी रेसिपीज जरूर पता होनी चाहिए कि अगर अचानक से कोई घर में आ रहा है तो क्या करें, और वो भी अगर मीठी चीज़ हो तो बहुत अच्छा है। भारत में मिठाइयों को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन ये एक ऐसी रेसिपी है जो मिठाई भी है और नहीं भी है। तो मैं आपको इसको बनाकर दिखाती हूँ, बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलिए फिर से चलते हैं एक बार किचन में। इसमें मैं जो ट्यूब्स वगैरह यूज़ कर रही हूँ, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको बेकरी शॉप से वैसे ही महंगे महंगे आइटम लेके आने हैं। आप जैम यूज़ कर लीजिए, क्रीम यूज़ कर लीजिए, हम घर में जो भी चीज़ उपलब्ध हो वो यूज़ कर सकते हैं। सौंफ की छोटी छोटी गोलियाँ जो बचपन में हम खाते थे, ज़्यादा है तो वैसी कोई चीज़ें जो बहुत कम रेट में मिलती हो वैसी हम घर में रख सकते हैं पहले से। या बेकिंग कोई करता है तो उसके पास तो सिल्वर बॉल्स वगैरह सब कुछ घर में ही होता है। तो चलिए इस रेसिपी को कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद दिखाती हूँ एक और बहुत अच्छा लाइफ हैक, डेली हैक, घर को बेहतर बनाने के लिए एक उपाय। आज मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सबके काम आएंगी, चाहे वो लेडीज़ है, जेंट्स है, यंगस्टर्स हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग घर में अकेले भी रहते हैं। यंग बच्चे जॉब्स के लिए बाहर जाते हैं और अकेले अपना घर चलाते हैं। तो जिस तरीके से मैंने ये बिस्किट की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, उसी तरीके से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब भी ग्रोसरी खरीदने के लिए जाएँ और आइडिया हो कि कोई आ सकता है घर पे या नहीं भी आ सकता, तो कुछ आइटम्स की डेट बहुत आगे तक होती है, साल साल की होती है। इसलिए जब ग्रोसरी स्टोर जाएं तो कुछ एक ऐसे आइटम ज़रूर लेने चाहिए अपने महीने के राशन में, या जिस तरीके से भी जो अपना घर का बजट चलाता है, कि रेडी टू यूज़ कुछ ना कुछ चीज़ें अपने घर की ग्रोसरी के साथ ज़रूर खरीदें। और जब वो खरीद के घर ले आए तो उसके साथ ही क्या करें, जब उनको हम घर ले आए हैं तो उनको जिस चीज़ में लगाना है तो क्या करना है। ऐसा नहीं करना कि जो पुराना सामान ख़त्म हो उन बॉक्सेस में दोबारा से फिर नया ला के डाल दें, क्योंकि मॉइस्चर थोड़ा थोड़ा हर बॉक्स में, हर डिब्बे में आ ही जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि कोई खास टाइम नहीं लगता। वो रोज़मर्रा की लाइफ में हमें ज़रूर अपनाना चाहिए अगर हमें अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए और अपने घर में आने वालों की अच्छी हेल्थ चाहिए। तो हो सकता है कोई कहेगा कि हम रेडी टू यूज़ चीज़ें क्यों लाएं, तो हम जो बाहर रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं वो क्या होता है, उसमें कौन से स्पाइस यूज़ हुए, कौन सा ऑयल यूज़ किया है, क्या हमें पता होता है, और उस पर तो हमें ये भी नहीं पता कि वो कितना हाइजीनिक है। तो ये सब बहस के मुद्दे हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो बॉक्स वाली बात मैं क्या कर रही थी। सारे बॉक्सेस जब खाली हो जाते हैं, किसी भी तरीके का जो भी कंटेनर है उन सबको अच्छे से वॉश करके सुखाएं। हमेशा याद रखना चाहिए कि ये कंटेनर वन टाइम लेने हैं तो ये अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए। अगर प्लास्टिक के हैं तो देखभाल कर लेने चाहिए, ताकि उसमें चीज़ों में मॉइस्चर भी फिर कम आता है। और इस तरीके से सुखा के रखने चाहिए। उसके बाद जो भी हम ग्रोसरी लाएं इन सब में भरनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे हैक्स पसंद आ रहे होंगे, ये सारे ज़िंदगी को आसान बनाने के ज़रिए पसंद आ रहे होंगे। अब एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ जो कि है बटर।
हम घर में बटर को ब्रेड के साथ यूज़ करते हैं, पराठे के साथ यूज़ करते हैं, बेकिंग के आइटम में यूज़ करते हैं, लेकिन बटर को हमेशा एक बड़े केस जैसा वो आता है उसी में रखने से भी एक आसान तरीका मैं आपको दिखाती हूँ कि हम जब चाहें जितना चाहें बटर निकाल सकते हैं हाथों को गंदा किए बिना। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम बटर की टिक्की को कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें। अब हम चाहें तो इसके अपनी सुविधा अनुसार अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटे बड़े पीस काट के इस तरीके से बॉक्स बना लें और कागज़ में बिल्कुल भी बटर चिपका हुआ नहीं रहता है और हमें बहुत सुविधा हो जाती है। इस तरह फ्रिज से ठंडी ठंडी बटर की पूरी टिक्की निकालिए, चाकू से काटिए और उसके बाद उसके बटर के जो पेपर है उसको पूरा का पूरा खाली जब हम फेंकते हैं तो फिर से हमें फील होता है कि हमने पूरा पैसा वसूल किया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।